आज सुबह सुबह मुझसे एक सवाल पूछा गया कि ताइबा हमें किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए सोशल मीडिया पे एज अ कोच और कंसल्टेंट जिससे कि हम अपनी सेल्स बढ़ा सकें। अब कंटेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी कोचिंग या कंसल्टिंग जर्नी में, बिकॉज जैसा कंटेंट जाता है वैसी वाइब जाती है, जैसी वाइब आती है वैसी ही ट्राइब अट्रैक्ट होती है, वैसे ही लोग आपकी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं। तो कंटेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 साल कंटेंट बनाने के बाद लिंक्डइन पे भी मेरे करेंटली 10,000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे 3,500 हैं, यूट्यूब मैंने अभी रीस्टार्ट करा है फिर से। तो 4 साल कंटेंट बनाने के बाद जो मेरे बिगेस्ट लेसन्स थे वो मैं आज शेयर करूंगी, तो लास्ट तक जरूर देखना। फॉर दोज ऑफ यू जो मुझे नहीं जानते, एवरीवन, माय नेम इज ताइबा महमूद, आई एम अ सेल्स कोच फॉर कोचेस। तो अगर आप सेल्स में इंटरेस्ट रखते हैं या सेल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन्स, कौन कौन से लेसन्स है? आज मैं 7 लेसन्स देने वाली हूँ, 7 लेसन्स जो कि आपकी कंटेंट जर्नी बहुत स्मूथ कर देंगे। नंबर 1 जो लेसन है एज अ कोच और कंसल्टेंट जो आपको बिल्कुल याद रखना है, दैट इज वॉक द टॉक। लॉट ऑफ टाइम्स मैं देखती हूँ जो कोचेस होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, उनका जो कंटेंट पे फोकस होता है वो बड़ा सुपरफिशियल होता है। अब सुपरफिशियल का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ ली, उसे पूरा अच्छे से अप्लाई भी नहीं करा और आपने सीधा उस पर एक पॉडकास्ट बना दिया या कोई वीडियो बना दी, तो क्योंकि आपने उस चीज को बहुत इन डेप्थ तरीके से खुद नहीं समझा है, आप शायद किसी दूसरे की भी इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी है कि जो भी आप सीख रहे हैं वो आप एक्चुअली अपनी लाइफ में अप्लाई करें, उससे रिजल्ट्स निकालें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स लें। लर्निंग बाय डूइंग से आपको जो जो लेसन्स मिले उनको अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। जैसे कि 4 साल पहले जब मैं कंटेंट बना रही थी तो मेरा था एक टारगेट कि लोगों को इम्प्रेस करना, बट कंटेंट गेम में जिस दिन आप इम्प्रेस करना बंद कर देंगे लोगों को और एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे, यानी जो आप कर रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, जो आपकी जेन्युइन चीजें हैं वो शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो आपको एक तो प्रेशर से निजात मिल जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। एंड सेकेंडली आप अपना बेस्ट कंटेंट बना पाएंगे बिकॉज आप अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ खेल रहे हैं, राइट? सो कंटेंट ऐसा बनाइए जिसपे आपको कमांड है, जो आप चीजें एक्चुअल में कर रहे हैं लोगों को इंप्रेस करने के लिए, बहुत हाई फाई बातें नहीं करनी है, जो आप एक्चुअल में कर रहे हैं, जो एक्चुअली सिखा सकते हैं, जिसपे आपको कमांड है वही आपको सिखाना है। नंबर 2 है ऑथेंटिसिटी। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज में कंटेंट बनाना चाहिए या किस तरीके से कंटेंट बनाना चाहिए। जब जैसे मान लीजिए मैं कोच हूं, इतने सारे कोचेस हैं मार्केट में, तो कोई मुझे क्यों सुनेगा? तो जब आपका ऑथेंटिक होगा ना कंटेंट, ऑथेंटिक मतलब एक ऐसी लैंग्वेज में आप कंटेंट बना रहे हैं जिसमें आप फुल्ली कॉन्वर्जेशनल है, कंफर्टेबल है। जैसे मैं इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूं और मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल हूं, लेकिन मैं हिंदी में कंटेंट बनाना पसंद करती हूँ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मुझे जो एक अंदर से जो मैं अपने आप को जितना अच्छा हिंदी में एक्सप्रेस कर सकती हूँ जिस डेप्थ के साथ, शायद वो इंग्लिश में वो फील मुझे नहीं आ पाती। अब सबके लिए वो अपनी अपना टेस्ट होता है। काफी लोगों को इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। आई हैव सीन क्लाइंट्स जो कि दिन भर इंग्लिश में बात करते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश ज्यादा ऑथेंटिक होती है, उनके लिए ज्यादा नेचुरल होती है। तो जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है और जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स है, जो आपका यूएसपी है, हो सकता है आपका यूएसपी है कि आप लोगों को सिंप्लीफाई चीजें करवा देते हैं। बहुत सारे लोग चीजें सिंप्लीफाई नहीं करवा पाते, राइट? तो जो आपका यूएसपी है, आप उस यूएसपी के थ्रू अपने कंटेंट गेम को खेलिए। ओके, तो थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका टॉक टू योर क्लाइंट। आपको अपने क्लाइंट से बात करनी है। अब हर दिन मैं अपने 5 से 6 या 10 कोचेस से मैं रोज बात करती हूँ। मेरे एड्स चल रहे हैं, लीड्स आ रही हैं, उससे कॉल्स बुक होती हैं और मैं हर टाइम अपने क्लाइंट्स के साथ टच में हूं। अब इससे क्या फायदा होता है? इससे ये समझ में आता है कि मेरे क्लाइंट्स के एग्जैक्ट क्या पेन पॉइंट्स हैं, वो कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके डिजायर्स क्या हैं। तो जितना आप अपने क्लाइंट से डायरेक्ट बात करेंगे, आपको उतने अच्छे और रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके आइडियाज मिलेंगे। हालांकि अभी तो चैट जीपीटी आ गया है, कोरा है, askthepublic.com जैसी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप बहुत सारे
क्वेश्चंस अपनी जो टारगेट मार्केट आपकी पूछ रही है वहां से ले सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब भी आप अपनी टारगेट मार्केट से डायरेक्ट बात करके क्वेश्चंस या प्रॉब्लम समझते हैं उसकी बात ही डिफरेंट होती है। और फोर्थ है वॉच योर कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स को क्यों वॉच करना है, आपकी जो इंडस्ट्री के थॉट लीडर्स हैं उनको क्यों वॉच करना है? बिकॉज आप देखो, अगर आप पॉडकास्टर बनना चाहते हो, बड़े लेवल के पॉडकास्टर, तो अब रणवीर अलाहाबादिया को, राज शमानी, इस टाइप के लोगों को देखो, उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा उनकी जो पैटर्न्स हैं, उनकी जो बेस्ट चीजें उन्होंने इतने साल की पॉडकास्टिंग के बाद सीखी हैं, आप उनको कैचअप कर पाओगे। अब बहुत सारे लोग जब कंटेंट बना रहे होते हैं वो टॉप क्रिएटर्स को या अपने कॉम्पिटिटर्स का कंटेंट एज इट इज कॉपी करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। आपको कभी कॉपी नहीं करना है, उसमें अपना एलिमेंट डालना है। आप वहां से आइडियाज ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो। जो भी दुनिया में क्रिएटर्स हैं वो किसी ना किसी से तो आइडियाज ले ही रहे, राइट? कोई भी कंटेंट अगर कोई बोलता है ना ओरिजिनल है, तो कोई भी कंटेंट ओरिजिनल नहीं होता है। हर इंसान अपना एक फ्लेवर डालता है, उसमें अपना एक एंगल देता है और उसके थ्रू कुछ नया क्रिएट करता है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है कंटेंट कभी भी। बड़े क्रिएटर्स से आप ट्रेंड्स देखो, उनके फॉर्मेट्स देखो, क्या चीजें चल रही हैं उनके लिए, वो सारी चीजें आप समझो, एंड उससे आपको पता चलेगा कि आपकी टारगेट मार्केट क्या चीजें पसंद कर रही है। वैलिडेशन आ जाएगा आपको, और आपकी जो जर्नी, आपको इन्वेंट नहीं करना पड़ेगा व्हील्स, आपको एक बेस मिल जाएगा और उसके ऊपर आपको बनाना है चीजें। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है डाइवर्सिफाई। तो डाइवर्सिफाई कब करना है? पहले आपको स्टार्ट एक या दो चैनल से करना है। जैसे मैंने स्टार्ट यूट्यूब से करा था, बट मेरा चैनल हैक हो गया था, तो फिर क्या हुआ, मैं गैप आ गया उस चैनल के बीच में। फिर मैंने दोबारा से इस साल रीस्टार्ट करा, मेरे मेंटर के कहने पे। उन्होंने बोला कि नहीं ताइबा स्टार्ट करो, बिकॉज अब मेरा वो स्टेट है जब मेरे लिंक्डइन पे एक लेवल पे फॉलोअर्स हैं, और अब आई थॉट कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म पे भी जाना बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट आपको हमेशा एक प्लेटफॉर्म से करना है। जब आपको अच्छी ग्रोथ मिलने लग जाए उस प्लेटफॉर्म पे, तो उस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको करते रहना है। जैसे लिंक्डइन पे मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, एक लेवल पे चीजें आ गई हैं, राइट? तो अब वो चल रही हैं सारी उसकी चीजें, लेकिन अब मैं यूट्यूब भी मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने थोड़ा बहुत इंस्टा भी स्टार्ट करा है, राइट? तो पहले एक पे कमांड करनी है, फिर स्लोली एंड स्टेडिली डाइवर्सिफाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो है कीप इट सिंपल। जितना आप अपना कंटेंट सिंपल रखेंगे, उतना ज्यादा आपकी टारगेट मार्केट को समझ आएगा। जितना ज्यादा समझ आएगा, उतना ज्यादा वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जितना ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, और जितना ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, उतना ज्यादा आपको वो अप्रिशिएट करेंगे और आपके पास बार 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 आएंगे। सो जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजी भाषा, सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल चीजें, तो उतना आप करने की कोशिश करिए। और सेवेंथ बट नॉट द लास्ट पॉइंट इज, आपको एजुकेशन और पर्सनल स्टोरीज दोनों शेयर करनी है। अब 99% आपको एजुकेशनल वाला कंटेंट शेयर करना है। जैसे YouTube पे अगर आप मेरा कंटेंट देखो, तो उसका 99% कंटेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे है। लेकिन क्या मैं वंस इन अ वाइल कभी अपनी कुछ पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी, या कैसे मैंने स्ट्रगल करा 2020 में, एंड चीजें मुझे बिल्कुल, मैं नई थी क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे निश सेलेक्ट करते हैं, कैसे करिकुलम बनाते हैं, कैसे ऑफर्स बनाते हैं, कैसे सेल्स करते हैं, कुछ भी आइडिया नहीं था। वहां से लेकर आज तक का मेरा सफर बहुत ब्यूटीफुल रहा है। उसमें मैंने बहुत सारा स्टोरीज भी हैं उसके साथ साथ, और एजुकेशनल कंटेंट भी है। तो 99% आपको एजुकेशनल कंटेंट बनाना है। कंटेंट से आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। जितना ज्यादा आप अच्छा एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगे, वो आपको आपकी क्रेडिबिलिटी बूस्ट करेगा, आपको मार्केट लीडर की तरह पोजीशन करेगा। बट आपकी वंस इन अ वाइल, मान लीजिए अगर आपकी कोई स्टोरी, पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें आप बताते हैं कि एकदम से आपने कैसे अपनी जॉब क्विट करी, या आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि आप फुल टाइम कोच बनेंगे, तो इस टाइप की भी अगर आप वंस इन अ वाइल कुछ पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं, या अपनी कोई विंस या कोई वल्नरेबल मोमेंट्स, तो उससे लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। और सारा खेल सोशल मीडिया पे आज की डेट में कनेक्शन का है, क्रेडिबिलिटी और कनेक्शन। जब ये दोनों चीजें साथ में आती हैं, तो लोग आपको देखना बार बार पसंद करते हैं। और ये भी जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ, वो एक
क्लाइंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और मैंने इसलिए ये पूरी वीडियो बनाई है। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर आपको ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी चाहिए तो आप नीचे क्वेश्चन टाइप करिए और मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगी वीडियोस के थ्रू। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बाय द वे हमारा VIP ग्रुप है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। बहुत ही वैल्यूबल ग्रुप है जिसमें हम हर दिन सेल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ नए टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज शेयर करते रहते हैं, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मिस मत करना। दिस इज मी ताइबा, योर सेल्स कोच।